देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर में इज जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ लॉस डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कि अगर आपको डिबेंचर्स को इश्यू करते समय अगर आपको लॉस हो रहा है या देयर इज अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो उस डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को अपन कैसे राइट ऑफ करेंगे। जैसे भी अपन ने क्वेश्चन भी करें, सपोज करो यू हैव अ डिबेंचर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100, आपने उसको इश्यू करा कितने 10% डिस्काउंट में मतलब 90 में, और आप उसको रिडीम कर रहे हैं कैसे 20% प्रीमियम पे यानी 120 में, यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, लॉस 100 के डिबेंचर को 90 में इश्यू करा 10 का, तो ये लॉस हो रहा है, और 100 के डिबेंचर के 120 रिटर्न कर रहे हैं तो 20 का ये लॉस हो रहा है। तो ये जो टोटल लॉस है वो कितना हो रहा है 30 रुपीज का हो रहा है। तो अपन बात कर रहे हैं ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, जब अपन डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो अब इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कैसे राइट ऑफ किया जाता है, हाउ दिस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, वो अपन यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक में, राइट। देखो पहली बात तो ये कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ये राइट ऑफ होता है फर्स्ट ईयर में ही, मतलब जिस भी अकाउंटिंग ईयर में, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने डिबेंचर्स को इश्यू करा है उसी फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा का पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, राइट ऑफ हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर में। यानी सपोज करो ये डिबेंचर आपने इश्यू करे, ये डिबेंचर आपने इश्यू करें 1 अप्रैल 2019 को, यानी 1 अप्रैल 2019 को आपने डिबेंचर इश्यू करे, तो डिबेंचर करने पर ये जो 30 रुपीज का लॉस हो रहा है इस लॉस को अपन राइट ऑफ करेंगे कब, 31 मार्च 2020 को इस लॉस को अपन क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब बात आती है राइट ऑफ कैसे होगा, हाउ दिस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, कैसे राइट ऑफ करेंगे। याद है अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स में एक पढ़ा था टॉपिक, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 जगह आप यूज कर सकते हो, तो उसमें से एक यूटिलाइजेशन क्या था, टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, कि शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने पर अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डिबेंचर को इश्यू करने पर अगर कोई लॉस हो रहा है तो सबसे पहले एंड ऑफ द ईयर में उस लॉस को, अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सबसे पहले उस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सिक्योरिटी प्रीमियम जितना लॉस है उससे कम है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसके बाद अगर कोई रिजर्व दे रखा है तो उससे राइट ऑफ करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व के बाद भी अगर कोई लॉस बच रहा है तो फिर आप उसको किससे राइट ऑफ करेंगे, जो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा आप उससे उस लॉस को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, 31 मार्च 2020 को इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ये लॉस किससे राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो सबसे पहले इस लॉस को हम उस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर आपके पास कोई फ्री रिजर्व है, अगर आपके पास क्या है, फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व जिसमें से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वो आपके कंपनी के फ्री रिजर्व्स कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल है लाइक जनरल रिजर्व। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको कोई जनरल रिजर्व दे रखा है तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने, सपोज करो जैसे यहाँ पे आपका लॉस है कितने का,
लॉस है यहाँ पे आपके 30 रुपीज का, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपीज का बैलेंस है, ठीक है ना। तो अपन ने 30 रुपीज के लॉस में से 10 रुपीज का लॉस तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, तो 30 रुपीज के लॉस में से 10 रुपीज का लॉस तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया, अभी भी 20 रुपीज का लॉस बच रहा है। तो सपोज करो आपके पास जनरल रिजर्व है कितने का, जनरल रिजर्व है 15 रुपीज का, तो अपन अब क्या करेंगे, इस 20 रुपीज के लॉस में से 15 रुपीज का लॉस किससे राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व से। तो यहां पे एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जनरल रिजर्व हमारे पास, 15 रुपीज का। अब अभी भी 5 रुपीज का लॉस बच गया, अभी भी 5 रुपीज का लॉस बच गया, तो अब इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, जो आपके करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस निकला है, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उससे राइट ऑफ करेंगे। तो यानी सबसे लास्ट में जाके इसको किससे राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट से, करंट ईयर के प्रॉफिट से। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना बच गया 5 रुपीज, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना 30 रुपीज। तो समझ में आई बात कि जो भी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, दिस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ इन द फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच द डिबेंचर वर इश्यूड। और इस लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे, सबसे पहले हम इसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो उससे, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने के बाद भी अगर कोई लॉस बच रहा है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे जनरल रिजर्व से, और उसके बाद भी अगर कोई लॉस बच रहा है राइट ऑफ होने से तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे कैसे, करंट ईयर के प्रॉफिट से। तो एंट्री हो जाएगी लॉस को राइट ऑफ करने की एंड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में क्या एंट्री पास होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 30, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 8.36, पेज नंबर 8.36। क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2017, ऑन 1 अप्रैल 2017 फर्स्ट कंप्यूटर लिमिटेड इश्यू 20,006% डिबेंचर 100 ईच। फर्स्ट कंप्यूटर्स लिमिटेड ने क्या करे, 20,006% डिबेंचर इश्यू करे, 20,006% डिबेंचर इश्यू करे ऑफ ₹100 ईच, जिसकी फेस वैल्यू थी कितनी 100, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। उसको इश्यू करा कैसे, 4% डिस्काउंट पे, तो 100 का 4% 4 रुपीज होता है, यानी इसको आपने इश्यू करा कितने में 96 में, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और डिबेंचर को रिडीम करा आपने कितने में 105 रुपीज में आफ्टर 3 इयर्स। तो यानी आपको यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 100 के डिबेंचर को 96 में इश्यू कर रहे हैं तो 4 का तो ये लॉस हो गया, 100 के डिबेंचर को 96 में इश्यू कर रहे हैं तो 4 का तो ये लॉस हो गया, और 100 के डिबेंचर के 105 रिफंड करेंगे तो 5 का ये लॉस हो गया। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू डेवेंचर कितना हो गया 9 रुपीज। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कैसे अमाउंट पे करना है, एप्लीकेशन पे करने कितने 50 रुपीज और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और जो बाकी का बैलेंस है वो अलॉटमेंट पे। तो डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100 में से 50 तो एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं तो बाकी बच गए रिमेनिंग 50, तो वो काय पे मंगवाएंगे अपन अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे। अब यहाँ पे अपन ने डिवेंचर को 4 रुपीज के डिस्काउंट पे इश्यू करा है, तो इन केस ऑफ साइलेंस ये डिस्काउंट अपन काय पे देंगे अलॉटमेंट पे देंगे।
इन केस ऑफ साइलेंस ये डिस्काउंट काय पे दिया जाएगा? अलॉटमेंट पे। यानी अलॉटमेंट है तो 50 का, लेकिन इसको 4 रुपीज के डिस्काउंट पे, इस पे 4 रुपीज का डिस्काउंट देंगे। यानी अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट कलेक्ट करेंगे? 46 रुपीज हम अलॉटमेंट पे क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, राइट। फास्ट कंप्यूटर हैज अ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फास्ट कंप्यूटर के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व है। कितना रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम में? 50,000 रुपीज का। कितना? 50,000 रुपीज का। 1 लाख इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में बैलेंस है कितने का? 1 लाख रुपीज का। जनरल रिजर्व में बैलेंस है कितना? 1 लाख रुपीज का। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कितना है? 75,000 रुपीज का। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 75,000। कह रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे कब? ऑन 1 अप्रैल 2017। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे कब? ऑन 1 अप्रैल 2017। काय की? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी कितना है? 50 पर शेयर। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर है? 20,000। एप्लीकेशन में कितने मंगा रहे हैं? 50। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू 50 टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 50। सेकेंड एंट्री करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2017। सेकेंड एंट्री करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2017 काय की? डिबेंचर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 50 टू 6% डिबेंचर, टू 6% डिबेंचर 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 50। अब ये जो अपन को लॉस हो रहा है 9 रुपीज का, तो अब नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे डिबेंचर्स को अलॉट, डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करने की। नेक्स्ट क्या मंगाने? अलॉटमेंट मंगाने। तो अलॉटमेंट को मंगाने से पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट को जब ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट को ड्यू करते समय अपन इस लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेंगे। इस लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करेंगे कब? जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर है? 20,000। और अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 46। अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है आपको? 46। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है? 20,000 इंटू 9। कितने का लॉस है? 20,000 इंटू 9 टू 6% डिबेंचर, टू 6% डिबेंचर। यहां पे आएगी आपकी फेस वैल्यू। सो 20,000 इंटू फेस वैल्यू क्या? अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 50। 20,000 इंटू 50 एंड टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000 इंटू 5। तो अगर आप अपने डिबेंचर का जो भी इश्यू प्राइस है उसको अगर आप इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं, डिबेंचर के इश्यू प्राइस को कैसे मंगवा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं। तो वो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, जब आप अलॉटमेंट को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 46 टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 46, 20,000 इंटू 46। अब एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। कितना लॉस है, 20,000 डिबेंचर्स थे, लॉस क्या है पर डिबेंचर 9 रुपीज, तो 20,000 इंटू 9, टोटल लॉस कितना हो गया 1,80,000 का, टोटल लॉस कितना हो गया 1,80,000 का। तो इस लॉस को अपन राइट ऑफ करेंगे काय में से, सबसे पहले इस लॉस को अपन राइट ऑफ करेंगे काय में से, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, काय में से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है 50,000, तो आउट ऑफ 1,80,000, आउट ऑफ 1,80,000 50,000 रुपीज राइट ऑफ हो जाएंगे काय में से, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, काय में से राइट ऑफ हो जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। तो 1,80,000 में से 50,000 राइट ऑफ हो गया, 1,80,000 में से 50,000 राइट ऑफ हो गया, अभी भी कितना बचा 1,30,000। तो हमारे पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, तो अपन किससे राइट ऑफ करेंगे, अब बाकी का नेक्स्ट जनरल रिजर्व से, कैसे राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व कितना 1 लाख, तो 1,80,000 में से 50,000, तो सबसे पहले लॉस कैसे राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो 1,80,000 में से 50,000 का लॉस तो कैसे राइट ऑफ करा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, अभी भी 1,30,000 का बच रहा था, तो फिर हमारे पास जनरल रिजर्व अवेलेबल था 1 लाख का, तो अपन ने से 1 लाख का आउट ऑफ रिमेनिंग 1,30,000 अपन ने 1 लाख किससे राइट ऑफ कर दिया, जनरल रिजर्व से। अभी भी 30,000 का लॉस बच रहा है, तो अब इसको किससे राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर से, प्रॉफिट फॉर द ईयर से। तो कितना बचा टोटल, ये 1,50,000 था, तो 1,80,000 में से 1,80,000 में से 50,000 राइट ऑफ हो गया, आउट ऑफ 1,80,000, आउट ऑफ 1,80,000 50,000 अपन ने राइट ऑफ कर दिया कैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अभी भी कितना बचा 1,30,000, आउट ऑफ 1,30,000 अपन ने 1 लाख को राइट ऑफ कर दिया कैसे, जनरल रिजर्व से। तो अभी भी बच रहा है कितना 30,000, तो ये जो रिमेनिंग 30,000 है वो किससे राइट ऑफ करेंगे, जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है उससे राइट ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री होगी राइट, इस लॉस को राइट ऑफ करने की, यहाँ पे इसको आपने डेबिट किया है, तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे ऑन 31 मार्च 2018। क्या एंट्री पास होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टेटमेंट, कंपनी के पीएनएल को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस है 30,000 रुपीज का, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने का लॉस हो गया टोटल 1,80,000 का लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को अपन राइट ऑफ करते हैं। आगे बात समझ में।